हम इस समय हिसार के सारंगपुर गांव में मौजूद हैं और जिस जगह पर हम खड़े हैं वो दिवंगत डीएसपी सुरेंद्र सिंह मांझू का पैतृक घर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब उनकी मौत की खबर गांव में पहुंची है तो पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और फिलहाल यहाँ पर कई रिश्तेदार और जान पहचान के लोग आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर उन्हीं की तैयारी चल रही है। उनका अंतिम संस्कार कल यानी गुरुवार को किया जाएगा। यहाँ पर सुरेंद्र सिंह मांझू जी के सबसे छोटे भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो उनके नज़दीक कुरुक्षेत्र में ही रहते हैं। उनसे बात करते हैं। इनका नाम है अशोक सिंह मांझू। सर, ये बताएं आपको कल दोपहर में किसके माध्यम से और कितने बजे इस घटना की जानकारी? मेरे को सर 12 बजे के लगभग 12 सवा 12 के बीच में पता लगा। मेरे बेटे ने और मेरी मिसेज ने फ़ोन किया। उनको कहीं सोशल मीडिया से पता लगा भी ऐसे भाई साहब की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। उस टाइम ये पता नहीं था भाई डंपर चढ़ा दिया गया, ये इंसिडेंट का पता नहीं था मेरे को। तो एक्सीडेंट हुआ तो मेरे को फ़ोन किया तो मैंने इधर ट्राई करी तो मेरे नॉन थे भाई साहब, उनका फ़ोन आने लग गया। तो उन्होंने कहा ऐसे मांझू साहब के एक्सीडेंट हो गाड़ी के, पता नहीं कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो फिर इतने में मैं बैंक से गाड़ी लेके मेरी ऑफिस से और मैं घर आ गया। घर आते ही रास्ते मेरा फ़ोन आया, मिसी से कह रहा है ऐसे पता लग गया भाई साहब की तो डेथ हो चुकी है बात है। तो फिर मैं मेरा बेटा हम चल पड़े उसके मौके पर, भाई वहाँ नू ही चलते हैं तावड़ू। तो जब हम वहाँ से घर से निकले हम तो जीटी रोड चढ़े थे, इतने एसपी कुरुक्षेत्र मैडम का रीडर का फ़ोन आया। वो पहले परिचित है भाई साहब क्यों कुरुक्षेत्र ही रहे भाई साहब, तो मेरे के भी नॉन का क्यों आना जाना तो था ही। तो उन्होंने फ़ोन किया सुनील जी ने, कह रहे भाई कहाँ पर हो भाई साहब? मैं जी मैं तो जा रहा हूँ। बोले मैडम एसपी आए हुए हैं घर पर। तो मैंने मिसिज को ये बोला भाई एक बार बताना मत भाभी जी को, मैं कुछ टाइम निकले उतना ही ठीक है, बार चाहता हूँ पता चले कि फिर आप थोड़ी देर में चले जाना। फिर मैं वापस गाड़ी मोड़ के वापस आ गया वहाँ कुरुक्षेत्र घर पर। तो मैडम एसपी एडिशन एसपी साहब गोयल साहब वहाँ आए हुए थे। तो उसके बाद हम मेरे मैडम ने कोऑपरेशन किया, काफ़ी पुलिस प्रशासन ने गाड़ी वगैरह दी हमारे को, साथ डीएसपी साहब भेजे। फिर हम जब वहाँ गए रास्ते में और जब हम कुंडली माने से पलवल हाईवे से नीचे उतरे, मतलब 20-30 किलोमीटर दूर थे नूह से। तो जब हमारे पास मैसेज आ गया कि हमारे रिलेटिव वहाँ पहुँच चुके थे, मेरा भतीजा और वहाँ हमारे गुड़गांव के अंदर नॉन है रिश्तेदार, वो पहुँच चुके थे। तो उन्होंने कहा भी यहाँ से कार्रवाई हो चुकी है और डीजी साहब आके जो भी ऑफिसर आए वो आकर उन्होंने अभी रवानगी कर रहे हैं भाई आप वापस मुड़ जाओ। फिर हम वहाँ से ट्रेन वापस ले गया। फिर हम आगे थे, रात हिसार आगे थे और भाई साहब की बॉडी को हिसार मोर्चरी में वहाँ रखवा दिया गया। और वहाँ मौके पे आईजी साहब श्री राकेश मैं किस जगह पे वहाँ सिविल हॉस्पिटल के अंदर है हिसार के अंदर। तो वहाँ आईजी साहब और एसपी हिसार वो मौके पे थे, उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। वहाँ पर बहुत देर खड़े रहे और पुलिस प्रशासन और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है। सीएम साहब ने भी कल काफ़ी अच्छी एकदम एक्शन लिया है, विज साहब की अच्छी, तो और डीजी साहब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। पर वो तो एक चलो है कि हमारा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारा भाई सुरेंद्र तो चला गया, पर हमारी तो सरकार से एक ही निवेदन है कि हमारी ये इस बात की निष्पक्ष अच्छी जांच हो, चाहे जुडिशियल हो चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि ये एक मतलब हमारे को इस चीज़ दर्द अभी एक डीएसपी है सिर्फ, बाकी स्टाफ भी है, बाकी जिसका एरिया है जो भी एसएचओ है जो भी है, भाई एक डीएसपी खुद गाड़ी रुकवाता है। और जैसे मैंने आज एफआईआर में देखा, एफआईआर प्रोवाइड कराई गई आप द्वारा सोशल मीडिया से मिले, उसके अंदर जो पुलिस कर्मचारियों में बयान आए हैं उन्होंने कहा उन्होंने वेपन दिखाए हैं। तो वेपन उन्होंने दिखाए हैं, उसके बाद मतलब इतना मौका मिलने के बाद वेपन दिखाए, उसके बाद उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर गजट ऑफिसर की प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी के लिए उन जो स्टाफ था जो गनमैन जिसका नाम होता है गनमैन, वो एक डीएसपी की सिक्योरिटी के लिए लगाया होता, उसने क्या एक्शन लिया? क्या उसके पास वेपन था? और जब ट्रक रौंद के जा रहा था उसने क्या ब्रस्ट मारे उनको? मतलब एक डीएसपी तो मार देता है, डंपर वाला आराम से भाग जाता है। उन्होंने क्या एक्शन? उनकी भी एक जांच का संदेह घेरे में, उनकी भी डिटेल डिटेल फोन की, और जो सराउंडिंग जिसका जुडिशियल एसएचओ का है और जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके भाई साहब के जो स्टाफ से जुड़े हुए थे उनकी सबकी जांच की जाए। क्या कहीं उनके तार माफिया से जो नहीं जुड़े हुए थे जो हमारा भाई हमारे से छीन लिया गया? बाकी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं सीएम साहब का, विज साहब का और डीजी साहब का। हमें संतुष्ट है। बाकी सरकार जो सीएम साहब ने घोषणा करी हमारे साथ, उन्होंने जब यहाँ इतना कहा सीएम साहब ने हम उस परिवार के साथ खड़े, तो हमारे मतलब बहुत हमारे को दिल को एक शांति मिली भी, एक प्रदेश का मुखिया हमारे साथ खड़े है। तो वो तो अपने जो बात करे सीएम साहब वो तो आपके करेंगे, चलो वो तो परिवार को दे, जब उन्होंने परिवार ही कह हम परिवार के साथ खड़े, वो तो कहने का कोई हमें कोई है नहीं, कोई गिला शिकवा भी नहीं सरकार से। पर हमारी बस ये है कि इसका दूध का दूध पानी पानी हो जाए, और चाहे इसी किसी भी जांच हो, चाहे जुडिशियल इंक्वायरी हो चाहे सीबीआई हो। भाई ऐसा है कि हमारा भाई चला गया, किसी को कल न किसी और का भी भाई बेटा और किसी का सुहाग और किसी का माँ पिता
ऐसे बे टाइम ना जाए। तो हमारी तो यही विनती है, बाकी तो सरकार कर रही है, हम सरकार के सर आखिरी बार अपने भाई से बात कब? मेरी भाई से मुलाकात तो हुई थी कल मंगलवार था, इसलिए पिछले मंगलवार को, जब भाई साहब का पोता वहाँ एडमिट था, कलकारी हॉस्पिटल है कुरुक्षेत्र के अंदर, वहाँ एडमिट रखा था। उनको दिक्कत एसपी साहब से परमिशन लेके भाई साहब 2 दिन छुट्टी ली थी। मंगलवार को मेरी लास्ट मुलाकात हुई फेस टू फेस, और कल मेरी 8:53 पर सुबह भाई साहब से बात हुई थी, घरेलू बातें हुई थी। बाकी पुलिस के अंदर थोड़ा बहुत तो टेंशन चलती रहती है, वो कुछ ज़्यादा टेंशन ऐसे ले लिया करते क्यों काम के प्रति। तो भी मैं मेरे मुंह से क्या कहूँ, जिन अधिकारियों के साथ उन्होंने नौकरी की है, डीजी साहब के अंडर भी नौकरी की है, करनाल एसपी थे जब अग्रवाल साहब उनके, तो बाकी उन्होंने वहाँ मेरे को क्यों कई बार बातों मेरे को बता दिया कर दे। वहाँ उनके दौरान कुछ पुलिस अधिकारी थे एसएचओ रैंक के, उनको जैसे उनकी पुलिस के अंदर होता है, उनकी कंप्लेंट मिलती थी तो उनको वहाँ से उन्होंने रिमूव कराया। तो पहले एसपी साहब बिजानिया, नरेंद्र बिजानिया जींद एसपी वो थे, या भी ये मौजूदा एसपी साहब हैं। तो मान लो हो सकता है क्यों भाई साहब तो वहाँ नए थे, वहाँ का स्टाफ तो वहाँ वाकिफ है वहाँ की चीज़ का, तो उनको भी इस चीज़ के प्रोटेक्ट करना चाहिए था। एक अधिकारी को भी यहाँ की स्थिति क्या, क्यों एक अफसर को हो सकता है सारी बातों का पता ना हो, क्यों वो तो सारी कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा रेंज की नौकरी है उनकी, और थोड़ी करनाल में करी थी। तो मतलब जो हो सकता है कोई मान लो उससे डिपार्टमेंट का ही आदमी हो, या खनन डिपार्टमेंट का कोई मुखबर हो पुलिस का, भाई उसने मतलब एक पुलिस अधिकारी को बलि दे दी मान लो, बाकी स्टाफ ने भाई उन्होंने कह लिया चलो मान लो डंपर चढ़ा दिया, ये कर दिया, भाई जो को गनमैन था और सिक्योरिटी उन्होंने क्या एक्शन लिया। जो डंपर वाला जा रहा था उनके AK-47 वेपन होते हैं, इतने आधुनिक हथियार है सरकार ने उपलब्ध करा, उन्होंने क्या किया एक्शन। भाई ये हमारे को थोड़ा संदेह लग रहा है इसके अंदर, थोड़ा के काफ़ी संदेह लग रहा है, क्योंकि जैसे भाई साहब की हमने बॉडी देखी पत्थरों में पड़ी है, तो भाई ऐसे पड़ी है तो भाई उन्हें तो प्रोटेक्ट करना चाहिए अधिकारी को। तो अगर अधिकारी अगर डंपर खुद रुकाता है फिर तो फिर क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में। आप जिस समय वहां पहुंचे थे नूह में? मैं नूह नहीं पहुंच सका, मैं बीच में से आ गया, क्योंकि मेरे को मैसेज मिल गया वहां से। मेरी एसपी साहब से फोन पे बात हुई थी, एसपी कुरुक्षेत्र मैडम ने एसपी नूह से बात कराई थी। मैंने पूछा था सर कैसे क्या हुआ, मेरे को तो पता ही नहीं मैटर क्या, हम तो मीडिया में देख रहे हैं सोशल मीडिया। तो उन्होंने बताया भी ऐसे चेकिंग पे गए थे और ऐसे वहाँ गए तो वहाँ वो पत्थर और डंपर थे, उन डंपर ने टक्कर मार दी इसे। तो ये सब ज़्यादा फ़ोन पे तो मैं डिटेल में क्या पूछना था मैं, बाकी जी अफसर मौके पे वो अपने कार्रवाई करेंगे। आप मौका वारदात तक पहुंच गए? मैं नहीं पहुंचा मौके वारदात, तो मैं नहीं पहुंचा, मेरे भतीजे थे वहाँ पहुंचे थे, वो नूह हॉस्पिटल पहुंचे थे वहाँ पोस्टमार्टम के टाइम। तो ये हैं अशोक सिंह मांझू जी, सुरेंद्र सिंह मांझू के सबसे छोटे भाई हैं। और एक बड़ा सवाल न केवल अशोक जी ने बल्कि जो सुरेंद्र सिंह मांझू हैं उनकी बेटी प्रियंका ने भी उठाया है कि जब रेड पर पुलिसकर्मी गए थे तो सिर्फ डीएसपी साहब पर ही जो है हमला कैसे होता है और अन्य जो पुलिस वाले हैं वो क्या कर रहे होते हैं। और जो अशोक सिंह मांझू हैं उन्होंने भी ये कहा है और एक बड़ा सवाल उठाया है कि इस बात को लेकर संदेह मन में है और इसके लिए सरकार को चाहे सीबीआई जांच करानी हो चाहे फिर न्यायिक जांच करानी हो, लेकिन जांच जरूर कराई जाए, क्योंकि संदेह ये जताया जा रहा है कि शायद जो वहां पर पहले से तैनात पुलिसकर्मी हैं उनके तार खनन माफिया से जुड़े हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज, हिसार।